और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। गोवा अग्निकांड में सबसे बड़ी खबर, लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिए जाने की बड़ी खबर मिल रही है। थाईलैंड में लूथरा बंधु हिरासत में लिए गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। गोवा के जिस क्लब में आग लगी उसके मालिक है गौरव और सौरभ लूथरा, जो घटना के बाद भाग गए थे थाईलैंड और अब उनके डिटेन किए जाने की खबर मिल रही है। इस अग्निकांड में जो गोवा में उस क्लब में आग लगी, 25 लोगों की जान चली गई थी और लूथरा बंधु देश छोड़कर भाग गए थे। पहले उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया और अब उनके हिरासत में लिए जाने की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा बंधु हिरासत में लिए गए हैं, पासपोर्ट उनके सस्पेंड किए गए, अब उन्हें थाईलैंड से डिटेन कर लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों भाइयों के खिलाफ जारी किया गया था। तस्वीरें आप उस क्लब की देख रहे हैं, आरपोरा का वो क्लब जहां आग लग गई थी और इस आग लगने के बाद जो हादसा हुआ, 25 लोगों की जान गई और इस हादसे के लिए सीधे तौर पर मैनेजमेंट जिम्मेदार पाया गया। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, अभी सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का किया गया था, डिप्लोमेटिक चैनल्स को कामयाबी दी है और अभी कुछ ही समय पहले दोनों को डिटेन किया गया है। नोटिस दी थी और वो दोनों फुकेट से भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है और उसी कोशिश के दौरान इन दोनों को हिरासत में लिया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड जानकारी मिल रही है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वे दोनों फुकेट से कहीं और जाने की कोशिश कर रहे थे। पासपोर्ट सस्पेंशन में डाला गया था एनडीए की तरफ से और नोटिस भी इशू की थी और इन दोनों को हिरासत में लेने के लिए केंद्र सरकार, गोवा सरकार मिलकर पुरजोर कोशिश कर रही थी। एनडीए, सीबीआई, तमाम लोग, तमाम एजेंसी इसमें शामिल थी कि इन दोनों को लॉ फेस करने के लिए भारत लाया गया और उसमें कामयाबी मिलने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। दोनों को डिटेन किया है, इस बारे में आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार और गोवा सरकार की तरफ से पुष्टि भी की जाएगी और दोनों को आपको डिपोटेशन यानी प्रोसेस होता है जिसके जरिए उन्हें भारत लाया जाएगा। तो भारत लाने की प्रक्रिया इस हिरासत में लेने के बाद इन दोनों को शुरू की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा, कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन अगर हम थाईलैंड से अगर आरोपियों को भारत लाने की बात करें गणेश, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या टेक्निकलिटीज रहेंगी? जी देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए होता है, डिपोटेशन प्रोसेस है। भारत और थाईलैंड के बीच में प्रत्यार्पण करार भी है और सीबीआई इसकी नोडल एजेंसी है। इंटरपोल के जरिए भी मदद ली जाती है, तो तमाम चीजें हैं। यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, संभवतः यहाँ से एक टीम भी जा सकती है, वहाँ पर जो उच्चायुक्त है वहाँ पर उनके जरिए सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस किए जाएंगे और थाईलैंड सरकार को ये बताया जाएगा कि कौन सी केस थी, किस लिए कौन नोटिस इशू हुई थी, डिपोटेशन क्यों करना है और इनके खिलाफ क्या आरोप है। तो ये तमाम चीजें थाईलैंड सरकार को बताने के बाद, उनको कम्युनिकेट करने के बाद जब ये पुष्टि हो जाएगी कि हाँ एक सीरियस ऑफेंस है, उसमें भारत सरकार इन लोगों की खोज कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में तमाम लीगैलिटीज पूरी करने के बाद उनको रिपोर्ट किया जाएगा। संभवतः यहाँ से एक टीम भी जा सकती है, गोवा सरकार की एक टीम जा सकती है या गोवा सरकार, सीबीआई जो नोडल एजेंसी है उनके अधिकारी और केंद्र के एमपी के कुछ अधिकारी मिलकर एक टीम बनाकर वहां जाएंगे और इन दोनों को वापस लाएंगे। तब तक ये थाईलैंड सरकार या थाईलैंड पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे और उसके बाद में दोनों सुपुर्द किए जाएंगे एजेंसी जो भारत आती है उनको और वो उन्हें। जी गणेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।